गंगापुर सिटी जिले के बामनवास क्षेत्र के रामनगर ढोसी गांव में खेत पर बने कच्चे बोरवेल में गिरी महिला को बोरवेल से निकालने के लिए विगत 6 दिनों से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन कड़ी मशक्कत के बाद आज आखिरकार सफल हो गया और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल में करीब 90 फीट पर फंसी महिला को बाहर निकाल लिया। महिला की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने महिला के शव को बामनवास अस्पताल भिजवा दिया है, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। रेस्क्यू टीम द्वारा बोरवेल में 90 फीट की गहराई में फंसे महिला के शव को निकालने के लिए बोरवेल के समीप ही 100 फीट से भी अधिक गहराई का एक बड़ा बोरवेल यानी गड्ढा खोदा गया और सुरंग बनाकर महिला के शव को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम द्वारा खोदे गए गड्ढे से बोरवेल तक सुरंग बनाने में रेस्क्यू टीम को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गड्ढे में बार पानी आने से बार बार रेस्क्यू रोकर पंप सेट से पानी निकलना पड़ा और पानी निकालने के बाद फिर से सुरंग की खुदाई की गई। आखिरकार आज कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को सफलता मिली और टीम ने महिला के शव को बोरवेल से बाहर निकाल लिया। बतीलाल बैरुआ, सरपंच प्रतिनिधि। दरअसल मंगलवार रात 8 बजे के आसपास 25 वर्षीय महिला मोना बैरुआ खेत पर बने कच्चे बोरवेल में गिर गई थी। महिला के देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रात भर महिला की तलाश की, लेकिन महिला का कोई पता नहीं चला। बुधवार सुबह करीब 11 बजे कच्चे बोरवेल के पास महिला की चप्पल दिखाई दी, तो परिजनों को महिला के बोरवेल में गिरने का अंदेशा हुआ। परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्रशासन ने एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम को भी सूचित किया और मेडिकल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बोरवेल 90 से 100 फीट गहरा था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बुधवार शाम करीब 5 मौके पर पहुंची। इसके उपरांत गहनता से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दोनों टीम के संयुक्त प्रयास से बुधवार देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन टीम को कोई सफलता हासिल नहीं हो सकी है। बुधवार को पूरी रात भर एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ की टीम महिला को ऊपर से ही निकलने के प्रयास में जुटी रही, लेकिन आखिरकार सफलता नहीं मिली। गुरुवार सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ की टीम के द्वारा बोरवेल के ऊपर से ही रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए महिला का एक रस्से से हाथ पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरा हाथ पकड़ में नहीं आया। हुक डालकर भी महिला को बोरवेल से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन हुक में महिला के कपड़े ही बाहर आ पाए। तमाम कोशिशों के बावजूद रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिली। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने प्लान बी के तहत गुरुवार को दोपहर बाद बोरवेल के पास खुदाई कर महिला को बोरवेल से निकालने के लिए काम शुरू किया और जेसीबी व एलएनटी मशीन के माध्यम से खुदाई शुरू की गई। लेकिन जैसे ही खुदाई 15 फीट पर पहुंची, वैसे ही खुदाई में नमी के कारण मिट्टी गिरना शुरू हो गया। खुदाई के दौरान बार बार मिट्टी गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार बाधा उत्पन्न होने के कारण प्रशासन ने परेशान होकर रात को खुदाई कार्य बंद कर दिया और जयपुर से पायलर मशीन मंगाने के लिए संपर्क किया। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एक ट्रेलर पायलर मशीन लेकर पहुंचा, लेकिन घटनास्थल से पहले ही ट्रेलर एक खेत में धंस गया। ट्रेलर के खेत में धंसने से भारी भरकम पायलर मशीन को मौके पहुंचने में खासी दिक्कतें आई। प्रशासन ने टेक्निकल टीम ने पायलर मशीन लेकर आए ट्रेलर को जेसीबी की सहायता से निकाला और बामुश्किल मशीन को घटनास्थल पर पहुंचाया। पायलर मशीन के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद शुक्रवार शाम करीब 4 बजे से फिर से खुदाई शुरू की गई और लेकिन रात को बार बार तकनीकी व्यवधान आने व लाइट जाने के कारण गड्ढा खोदने में खासी परेशानी हुई। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने बार बार आ रही बाधाओं के बीच शनिवार शाम तक जैसे तैसे बोरवेल के नजदीक पायलर मशीन से करीब 100 फीट गहरा गड्ढा खोदा और गड्ढे में पाइप डालने का काम पूरा किया। पायलर मशीन से गड्ढे खोदने और पाइप डालने के बाद रेस्क्यू टीम ने शनिवार शाम को एनडीआरएफ के जवान को ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर गड्ढे में उतारा और गड्ढे से बोरवेल तक 4 फीट लंबी व 2.5 फीट चौड़ी सुरंग बनाने का काम शुरू किया गया। लेकिन बार बार मिट्टी गिरने एवं चिकनी मिट्टी होने के कारण रेस्क्यू टीम को सुरंग की खुदाई करने में खासा परेशानी आई, जिसके चलते बार बार एनडीआरएफ के जवान को गड्ढे से बाहर निकालना पड़ा और फिर से एक के बाद एक दूसरे जवान को गड्ढे में भेजकर सुरंग बनाने का प्रयास किया। बार बार आ रहे व्यवधानों के बीच रविवार को सुरंग बनाने का काम अंतिम चरण में पहुंचा ही था कि रेस्क्यू टीम द्वारा बनाए गए गड्ढे में अचानक नीचे से तेज प्रवाह के साथ पानी आना शुरू हो गया, जिसके चलते एनडीआरएफ के जवानों को सुरंग बनाने में दिक्कत आने लगी है। गड्ढे में पानी की आवक इतनी तेज हो गई कि सुरंग बनाना मुश्किल हो गया।
रविवार रात रेस्क्यू टीम द्वारा गड्ढे में पंप सेट लगाकर पानी निकासी की गई और सुरंग की खुदाई की गई। रात भर इसी तरह चलता रहा। आज सुबह रेस्क्यू टीम ने पानी निकासी के बाद कड़ी मशक्कत के बाद बोरवेल में फंसे महिला के शव को बोरवेल से बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम के मुताबिक यह रेस्क्यू ऑपरेशन प्रदेश का अब तक का सबसे जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसलिए टीम को महिला के शव को निकालने में 6 दिन का समय लग गया। नरपत सिंह संभागीय प्रभारी भरतपुर एसडीआरएफ। रेस्क्यू टीम द्वारा बोरवेल से महिला के शव को बाहर निकालने के बाद मौके पर मौजूद पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने शव को कब्जे में लेकर बामनवास अस्पताल पहुंचा दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। 7 दिन पूर्व महिला बोरवेल में गिरी थी और 6 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अंत में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिली और शव को बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने 6 दिन तक कड़ी मेहनत की, जिसकी बदौलत महिला का शव बाहर निकल पाया। रेस्क्यू के दौरान मौके से लगातार 6 दिनों तक ग्रामीणों की भारी भीड़ भी इसी तरह जमा लिया गया। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बड़ी मशक्कत के बाद, अनेक प्रयासों के बाद जो है आज महिला को बचा लिया गया। इस कंडीशन में थी, हम उसको अंदर तक गए, हॉरिजॉन्टल डिगिंग की, उसके बाद पानी आ गया। अनेक बार प्रयास किए गए डिगिंग करके तो सेफली जो है बॉडी को हम रिमूव कर सकें, उसकी किसी प्रकार की अंग भंग ना हो, इसलिए हमने पूरा प्रयास किया, टाइम लगाया और उसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जो हमने अंजाम दिया। हमारा रेस्क्यूअर है जो अभी जो है अंदर से निकल के आया है, उसको बचाते हुए पूरा जो है उसको क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मेरा नाम सर एम के इकबाल खान है। आप निकाल के लेके आए महिला को? इकबाल सर, चलिए, आपके हौसले और जज्बे को हमारा सलाम है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने बहुत ही मतलब कठिन जो काम था वो करके दिखाया है। और कितनी परेशानी आपको इस ऑपरेशन के दौरान आई? ये ऑपरेशन बहुत लंबा था सर जी, क्या है कि इसका जो बॉडी का था तो हम लोग को जाते हैं तो इसको रेस्क्यू करते तो टुकड़ों में भी टूटने का इसका बॉडी का डर था जी। लेकिन हम सोच रहे कि अब महिला का है तो महिला का तो समाज में इज्जत होता है, तो उस तरीके से हम लोग टाइम पे टाइम दिन रात आगे बढ़ा गया और उस तरीके से हम लोग मतलब पूरा सेफ्टी लाया, पूरा अपनी बॉडी ताकि परिजन को देखिए मतलब अच्छा लगे। अच्छा सर, 120 घंटे से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था, कई बार बाधाएं भी आई, तो कभी ऐसा लगा कि ये कर पाना नामुमकिन होगा या कुछ ऐसा महसूस हुआ कभी इस ऑपरेशन? नामुमकिन कुछ नहीं है, प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। उसके लिए लगातार प्रयास किए गए, इसमें बहुत सारे हर्डल्स आए बीच में, तो प्रत्येक बार जो है पहले तो लगभग 95 फुट के आसपास महिला थी जो केसिंग नहीं होने की वजह से अब नीचे जो है उसमें एक दिन लेट होने की वजह से हम जब टीम एजेंसियाँ पहुंची तो उसको रेस्क्यू करने के लिए डिटेक्ट कर लिया गया कि किस जगह पे है। उसके लिए बगल में पैरेलर जो है डिगिंग की गई, उसके लिए फिलिंग मशीन मंगाई गई और उसके जितने डेप्थ में वो थी 86 फीट पे उसका हेड था, तो उसको 86 फीट पे हमने जो है हमारा उसका हेड लिया हमारी फिलिंग मशीन का, उसमें हमने डी आकार का नीचे सबसे पहले एक हॉल बनवाया जिससे कि हम उसके पैरेलल में हॉरिजॉन्टल अप्रोच कर सकें और 26 मीटर पे उसका हेड, 27 मीटर पे उसके पैर और 28 मीटर तक हमने जो है उसको ड्रिलेज करवाया। उस ड्रिलिंग के दौरान 28 मीटर इसलिए करवाया कि लास्ट का नीचे का 1 मीटर है उसमें हम लोहे की सीढ़ी बना सकें और जो भी मिट्टी निकलेगी उसको हम जो है उस सीढ़ी के माध्यम से जो खाली स्पेस है उसमें जा सके और हमको बार बार जो है बाहर ना निकालना पड़े मिट्टी। तो वो पॉलिसी हमारी काम में आई और हम जो है महिला तक पहुंच गए। लेकिन अनलकीली क्या हुआ कि जैसे महिला तक पहुंचे और हमने टच करने की कोशिश की उसके एरिया को जो केसिंग के नीचे था जिस जगह वो फंसी हुई थी, तो उसमें बॉडी फ्लूइड आना स्टार्ट हो गया और बॉडी फ्लूइड का हमने इंतज़ार किया कि 5-10 मिनट हो सकता आए, लेकिन वो रुका ही नहीं और वो पानी में कन्वर्ट हो गया और बाद में जो है आसपास के सेजे से वो पानी आना इकट्ठा हो गया। हमने कल रात भर प्रयास किया कि वो पानी को हम जो है डाउन कर सकें, नीचा कर सकें, लेकिन पिछले 5 दिन से यहाँ पे 3 फेस नहीं आने की वजह सभी समरसेबल जो बंद पड़ी थी उसकी वजह से यहाँ का जो वाटर लेवल है वो हल्का सा अप हो गया, उसकी वजह से लगातार यहाँ पानी आ रहा था और वो हम 90 फीट पे फेस कर रहे थे कि उस पानी को हम कैसे कम करें। 90 फीट की वजह से जो 1 HP की मोटर है वो 90 फीट पानी नहीं पहुँचा सकता। समरसेबल है वो 2.5 फीट पानी है, 3 फीट पानी है, उसमें वो सक्सेस नहीं था, तो समरसेबल सक्सेस नहीं था, 1 HP की मोटर सक्सेस नहीं थी, मछली मोटर सक्सेस नहीं थी, बाल्टियों से पानी निकालना शुरू किया वो भी सफल नहीं हुआ। इसके अलावा हमारी जो फिलिंग मशीन है इसमें भी 4 बाल्टियाँ लगाई उससे पानी खींचा वो भी सफल नहीं हुआ। लास्ट में हमने जो है आज मॉर्निंग में
दूसरी बड़ी वाली मोटर मंगवाई 4 HP की, और उससे वो पानी बाहर निकल पाया। उसके बाद जो है हम इससे पहले क्या करते थे, जैसे ही 2.5 फुट का पानी है, जैसे ही 1.5 फुट होता था, आधी घंटे हम मोटर चलाते थे 1 HP, तो 2 मोटर लगा रखी थी जुगाड़ से, एक नीचे एक ऊपर, जब जाके पानी बाहर निकल रहा था। आधी घंटे चलाते उस पानी को हम जो है उस मोटर के पूरे सेट को अंदर से निकालते हैं, उसको बाहर रखते हैं। उसके बाद हमारी सिड्डी डाल के रेस्क्यूअर अंदर जाता और उसके बाद अप्रोच करता। जब तक वो अप्रोच करता था लगभग 10-15-20 मिनट होते थे, पानी वापस उसी इस पर आ जाता था। हमको अप्रोच करने के लिए हमारा जो रेस्क्यूअर है उसको पानी में होकर निकलना पड़ रहा था बॉडी के पास पहुंचने के लिए, उसकी डिगिंग करने के लिए आसपास के एरिया को। इसीलिए ये बार बार असफल नहीं सफल हो रहा था, लेकिन इसमें टाइम लग रहा था। कारण उसका ये था कि देर था, लेकिन एक्चुअल में लाइव रेस्क्यूअर को खतरे में डालना इतना सेफ नहीं लगा हमको, इसलिए टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने सेफ्टी प्रिकॉशन में पूरा ध्यान रखा। डबल बिले लगाई, एक सामने और एक पीछे, जिससे यदि एक कोई भी कारण से खुलती है तो हम उसको जो है इवैक्यूएट कर सकें हमारे रेस्क्यूअर को तुरंत। बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, BSA सेट लगाए, तो SCBA सेट वगैरह लगा के भी भेजे गए, लेकिन कन्फाइंड स्पेस होने की वजह से उसमें ड्रिलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो हमने कैनोला के माध्यम से जो है रेस्क्यूअर को भेजा, डबल ऑक्सीजन सप्लाई दी, और ऐसे अनेक प्रयास किए, और बार बार हम जो जा के अंदर बाहर निकाल के तो ये कार्रवाई कर रहे थे। लोग बागों को लग रहा था कि समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन समय ज़्यादा लगना नहीं, सेफ्टी के साथ जो है ऑपरेशन कंप्लीट करना। हम उसके अंग भंग नहीं करना चाह रहे थे। यदि अंग भंग करते तो हमने जिस दिन हम आए थे शाम को, उसके 4 घंटे बाद ही जो है उनको बता दिया था गार्जियन को और यहाँ के प्रशासन को कि यदि आपको कुछ अंग चाहिए तो हम अभी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि महिला है और ये बोरवेल का पहला केस है और इसमें महिला का फंसना वो जो भी 100 फीट के नीचे है, तो वो बाहर निकलना असंभव है, क्योंकि ये अब बॉडी थोड़ी फूल चुकी है, बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अक्सर बच्चों के केस तो देखने में आया, महिला का केस पहली बार ऐसा नजर आया है कि महिला कोई बोरवेल में गिरी है। ये मेरी नज़र में भी पहला केस है जो महिला का आया है। इससे पहले मैं और हमारी टीम पिछले 3 लगातार राजस्थान में बोरवेल ऑप्स में उनमें हमने जीवित बच्चे बचाए। अभी जैसे बात करें लास्ट ईयर मई की, तो मई में ये अपने जॉबनेर में एक 9 साल का बच्चा गिर गया, हमने उसको 2.5 घंटे के अंदर 75 फीट से बचाया। अक्टूबर 2022 में 18 महीने की बच्ची बांदी में दौसा में गिर गई थी, उसको हमने आधी घंटे के अंदर 93 फीट से निकाला। उससे पहले फरवरी 2022 में खाटू श्याम जी में 4 साल का बच्चा, एक मंदबुद्धि बच्चा था, वो गिर गया, उसको 26 घंटे के प्रयास से हमने लगातार जो है, मैंने और मेरी टीम ने लगातार 3 बच्चों को लगातार बचाया। चलिए, हमारी ओर से, मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है, और जो भी परिस्थिति रही, भौगोलिक परिस्थिति रही या तकनीकी रही, टाइम जरूर लगा, लेकिन कामयाब आप लोग हुए। इसके लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामनाएं। सर ऐसा क्या हुआ कि 1 घंटे के बाहर, 1 घंटे के अंदर मीडिया को हो गया है? क्या कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है जी। कितना घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया गया है? करीब 30-32 घंटे से फोर्स हमारी NDRF और SDRF दोनों टीमें संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर रही हैं, और ऑपरेशन में हम लोग बिल्कुल 100% सक्सेस हो गए और पूरा बॉडी को महिला क्या मृत हो चुकी है या जीवित है? ये तो डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन अपन इस पोजीशन को नहीं बता सकते क्योंकि ये टेक्निकल काम है। बाकी डेड बॉडी को सुरक्षित निकाल दिया, सुरक्षित निकाल दी गई है। सर रेस्क्यू करने में कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? तो सामना यहाँ 30-32 घंटे से अपन बहुत ज़्यादा रेस्क्यू परेशानी उठा रहे थे, यानी पानी आ जाना, लोहा टाइप जमीन है उसको काटना, 5 फीट सुरंग, उसमें से जैसे सुरंग होकर सुरंग के अंदर से जाकर वहाँ रेस्क्यू को पूरा अंजाम देना, उस बोरिंग 4 तक जाना। वाराणसी का जो बोर पुराना था उसको मीडिया को लगातार यहाँ से दूर रखा गया, इसकी वजह क्या थी? क्या चीज़ मीडिया को दूर रखने की वजह क्या रही है इस ऑपरेशन से? इसमें क्या है, थोड़ा व्यवधान आते हैं, जैसे काम मीडिया ने तो सहयोग ही किया है या लगातार? आप सब लोग सभी पत्रकार बंधुओं का, यानी NDRF और SDRF के सभी अधिकारियों को, जूनियर और सीनियर अधिकारियों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद है। आप लोगों ने सर पिछले 5-6 दिनों से रेस्क्यू किए जा रहा था महिला को लेकर, आज सफलता मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना समय लगा उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आप भी लगातार निरंतर रूप से है, आप स्वयं ने अपने ये सारी प्रोसीजर अपनी आंखों से देखी है, लेकिन ये पहला मामला है, विपरीत परिस्थिति है कि कोई महिला बोरिंग में फंसी है। तो बोरिंग में फंसे होने के कारण से मेरे ख्याल से NDRF और SDRF के लिए बड़ा दृष्टांत था। तो जो परिस्थिति आई है, हर स्टेज पे मुश्किलात आई है, उन मुश्किलात को सामना करते हुए और तीन तरह के अलग अलग ऑपरेशन चलाए। पहले तो रिंग ऑपरेशन चलाया वेब कैम के माध्यम से, दूसरे दिन एक्सकैवेशन का चलाया, तो दोनों ही सक्सेस लिए। तीसरे दिन आप देख रहे हैं कि जो मशीन है, पायलर मशीन, इसके माध्यम से
शाम 4:30 बजे तक सारा मटेरियल असेंबल होने के बाद ये प्रोग्राम किया गया था। और उसके बाद भी साइड में बोर करना, फिर दूसरा रिम खोदना, उसमें पानी का सीपेज होना, स्ट्रेटा बहुत टाइट होना, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से टाइम लगा है। सर फिलहाल में महिला की क्या कंडीशन है? महिला तो आप देख चुके हैं कि महिला तो उस समय ही, जैसा कि गांव वालों ने बताया, उस समय ही जब ये हमको प्रशासन को सूचना दी गई थी, उससे पहली रात ही। और आप लोगों ने भी देखा है इसके अंदर कि उसका जो सिर है वो बिल्कुल ज़मीन में धंसा होता है, केवल हाथ ही दिखाई दे रहे थे जब भी हमने ये ऑपरेशन चालू किया था। तो उसे सहज ही अंदाज़ा है कि उस समय महिला की शायद मृत्यु हो चुकी होगी। ठीक सर, थैंक यू सर। मेरा नाम बत्तीलाल बैरवा, मैं सरपंच का प्रतिनिधि हूँ, रामनगर ढोसी। देखिए सरपंच साहब, आप सरपंच के प्रतिनिधि हैं, हमने आपको देखा है क्योंकि 6 दिन से हम लगातार हम भी मौजूद थे और हमने देखा है आपने रात और दिन लगातार जो है पूरा ऑपरेशन में जो है जुटे रहे हैं और लगातार मेहनत की है, प्रशासन का सहयोग किया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम का सहयोग किया है और यहाँ तक कि सबके जो भोजन पानी की जो भी व्यवस्थाएं थी या अन्य व्यवस्थाएं थी उन्हें पूरा सहयोग किया है। क्या कुछ कहना है? जो भी ये घटना हुई है बड़ी दुख की बात है, पर हमारे अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने, हमने सबने मिलकर इस घटना को संपूर्ण तरीके से पूरी कर दिया। और मेरा तो सभी से अनुरोध है कि ऐसी घटना समाज के लिए और गांव के देश के लिए ये दुखद घटना है, होनी नहीं चाहिए ये घटना। और जो भी हम पे सहयोग बढ़ा इस घटना में, जो भी खर्चा वर्चा सब हम अधिकारियों से सब हमने मिलके ये कंप्लीट की। अधिकारियों की, कर्मचारियों को, प्रशासन की काफ़ी बड़ी मेहरबानी रही हमारे ऊपर। जी जान से दिन रात यहाँ पर मेहनत की उन्होंने, इसमें कोई भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। और भगवान से मैं तो चाहता हूँ ऐसी घटना कभी भी कहीं भी दुख घटना नहीं होनी चाहिए।